Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from biomolecules. And in biomolecules we are discussing carbohydrates. और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो आज हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में एक कंसेप्ट आपको फिर से समझाते हैं, उसके बाद हम ओलिगोसैकेराइड्स डिस्कस करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग मोनोसैकेराइड्स। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड्स वो शुगर्स है या मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम तक प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा था कि मोनोसैकेराइड्स जिसमें 3 कार्बन होंगे दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोस, और वो मोनोसैकेराइड जिसमें 4 कार्बन होंगे दैट इज कॉल्ड टेट्रोस, और वो मोनोसैकेराइड जिसमें 5, 6 या 7 कार्बन होंगे अकॉर्डिंगली दैट इज कॉल्ड एज पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज मैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं दैट इज कॉल्ड एपिमर्स। एपिमर्स का कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूं। कौन से मोनोसैकेराइड्स को हम एपिमर्स कह सकते हैं। एपिमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स which differ in their configuration anywhere in the carbon atom chain except at C1। ये समझ लो आप एपिमर्स किन्हें कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देख लीजिए एपिमर्स हम किन्हें कहेंगे। मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं ग्लूकोज की फॉर्मूला जो है दैट इज C6H12O6। ये ग्लूकोज की फॉर्मूला है और आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन एटम है, तो 3 से लेकर 7 कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन एटम है, तो ये ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। तो साथ में मैं यहां पे लिखूंगा गैलेक्टोस की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इज आल्सो C6H12O6। ग्लूकोज और गैलेक्टोस दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6 दोनों में 6 कार्बन एटम्स है और दोनों मोनोसैकेराइड्स है। तो जब दोनों मोनोसैकेराइड्स है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। देख लीजिए मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो और एक कार्बन में यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो देख लीजिए मैंने यहां पे 6 कार्बन एटम लिख लिए। दिस इज योर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। इसमें 6 कार्बन एटम्स है। तो पहला कार्बन एटम C1, इसे हम कहेंगे C1 टर्मिनल, और लास्ट टर्मिनल है C6 टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल्स है, C1 टर्मिनल और C6 टर्मिनल। C1 टर्मिनल जो है ना यहाँ पे इस पे होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, बिकॉज यू नो जो ग्लूकोज होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि ग्लूकोज एक एल्डोस है। जब ये एल्डोस है तो यहां पे कार्बन नंबर 1 पे होगा CHO ग्रुप। तो कार्बन नंबर 2 पे यहां पे H रख दो, यहां पे OH। कार्बन नंबर 3 पे यहां पे H और यहां पे OH। कार्बन नंबर 4 पे यहां पे H और ये वाला OH। और कार्बन नंबर 5 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन H एंड OH। और कार्बन नंबर 6 जो कि लास्ट टर्मिनल है यहां का, इस पे आएगा CH2OH। तो देख लीजिए बेटा, अगर आप ये कंपाउंड देख रहे हो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाइड्रोजन इसमें 12 है। तो ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। दिस कंपाउंड इज योर ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज कंपाउंड है और ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। अब मैं एक चीज काम करता हूं, मैं गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर बनाता हूं। गैलेक्टोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 सेम ही है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। CHO ग्रुप, CHOH, 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 CH and OH, here CH2OH। आप देख लीजिए दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6।
इसमें भी 6 कार्बन एटम है, तो पहले कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 6 कार्बन इसमें भी है C6, हाइड्रोजन इसमें भी 12 है, आप काउंट कर सकते हो, और ऑक्सीजन इसमें भी 6 है, आप काउंट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, गैलेक्टोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो भी सेम है, C6H12O6। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर आप देखो, यहां पे कोई डिफरेंस आपको दिख रही है, मुझे एक डिफरेंस दिख रही है, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे आप डिफरेंस चेक करो, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे, ये जो कार्बन नंबर 4 है, इन केस ऑफ ग्लूकोज कार्बन नंबर 4 पे जो OH ग्रुप है, इट इज टुवर्ड्स राइट, इट इज टुवर्ड्स राइट, एट कार्बन नंबर 4 in case of glucose OH group is facing towards right, but in case of galactose OH group at carbon number 4 that is facing towards left। तो देख लो आप, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ना, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, दोनों मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है, दोनों शुगर्स में आते हैं, दोनों का टेस्ट स्वीट है, लेकिन ये जो दो कंपाउंड्स है ना, ये एक जगह पे डिफर करते हैं, एट कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज में देखोगे तो OH ग्रुप राइट साइड से है, लेकिन अगर गैलेक्टोज में देखोगे एट कार्बन नंबर 4 OH ग्रुप लेफ्ट साइड से है, तो दैट मींस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर डिफरिंग इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 4। तो वो मोनोसैकेराइड्स, याद रखना, वो मोनोसैकेराइड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन वो डिफर करते हो इन दियर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट एट C1 के बगैर जहां पे भी वो डिफर करे, चाहे कार्बन नंबर 2 पे डिफर करे, कार्बन नंबर 3 पे डिफर करे, 4 पे डिफर करे, 5 पे डिफर करे या 6 पे डिफर करे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे तो ये डिफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे हर किसी एल्डोस के पास होगा CHO ग्रुप। तो एक्सेप्ट एट C1 the monosaccharides which differ in their configuration except at C1 those monosaccharides are called as epimers। epimers कौन से कंपाउंड्स होते हैं? epimers are the isomers of carbohydrates, जिनमें जो आइसोमर्स है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम, बट वो डिफर होते हैं anywhere in the carbon atom chain except at C1 के बगैर किसी भी जगह अगर डिफर हो जाए दो आइसोमर्स, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एपिमर्स। ये चीज याद रखना, एपिमर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो डिफर करते हैं in their arrangement or in their configuration anywhere in the carbon atom chain except at carbon number 1। अगर दो मोनोसैकेराइड्स कार्बन नंबर 1 पे डिफर हो गए, उनको हम एनोमर्स कहेंगे, लेकिन ये जो है, ये दोनों कंपाउंड्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये कार्बन नंबर 1 की बजाय कार्बन नंबर 4 पे डिफर करते हैं। कार्बन नंबर 1 को छोड़ के अगर दो मोनोसैकेराइड्स किसी भी कार्बन पे डिफर हो जाते हैं, तो उन मोनोसैकेराइड्स का नाम पड़ जाता है एपिमर्स। सो आई विल राइट डाउन हियर, एपिमर्स आर द आइसोमर्स in which the molecules differ, anywhere in carbon atom chain except at C1 को छोड़ के, कार्बन नंबर 1 को छोड़ के अगर दो कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी जगह डिफर करते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम नाम देते हैं एपिमर्स। तो याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, ये दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से एट कार्बन नंबर 4, तो इनको हम एपिमर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कार्बन नंबर 1 पे डिफर होते, तो जो भी मोनोसैकेराइड्स कार्बन नंबर 1 पे डिफर करें, उनको हम नाम देते हैं एनोमर्स। बट ये दोनों जो है, ये कार्बन नंबर 1 के बजाय कार्बन नंबर 4 पे डिफर करते हैं, और कार्बन नंबर 1 को छोड़ के अगर दो कंपाउंड्स किसी भी जगह डिफर करते हैं, तो उनका नाम पड़ जाता है एपिमर्स। सो याद रखोगे आप, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, बट दे डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 4, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एपिमर्स। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको एपिमर्स का कंसेप्ट समझाने के लिए। मैं ग्लूकोज के बदले यहां पे मैनोस लेता हूं, मैनोस का
सो बेटा मैंने जो और एक एग्जांपल ली है एपिमर्स का कंसेप्ट समझाने के लिए, वो मैंने ली है मैनोस। मैनोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, बराबर वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो ग्लूकोज की है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे बना दिया है। अब हम देखते हैं मानोस का स्ट्रक्चर कैसा है। मानोस का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और मैनोस का स्ट्रक्चर, मैनोस का स्ट्रक्चर सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। CHO CHOH CHOH CHOH, here CHOH, and here CH2OH. This is our carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6. तो ये मैंने यहां पे एक साइड से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे साइड से मैनोस का स्ट्रक्चर बना दिया। दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, C6H12O6, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स की तरफ देखोगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक डिफरेंस है। एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे आप देखो, कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप राइट साइड से प्रेजेंट है, राइट साइड से। लेकिन मैनोस के केस पे एट कार्बन नंबर 2 OH ग्रुप इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ग्लूकोज में OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 इज फेसिंग टुवर्ड्स राइट, और मैनोस में OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 इज फेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि ये दो कंपाउंड जो है ना, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके कॉन्फ़िगरेशन में एक डिफरेंस है। एट कार्बन नंबर 2 ग्लूकोज में OH टुवर्ड्स राइट, और इन केस ऑफ मैनोस एट कार्बन नंबर 2 OH ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दो कंपाउंड्स ग्लूकोज और मैनोस, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट C2। तो C2 पे जो डिफर करेंगे उनका भी नाम पड़ेगा एपिमर्स। सो एपिमर्स होते क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but differ in their configuration anywhere in the chain, anywhere in the chain except at C1। अगर दो कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और C1 को छोड़ के, कार्बन नंबर 1 को छोड़ के, अगर दो मोनोसैकेराइड्स किसी भी जगह डिफर हो जाए इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इन मोनोसैकेराइड्स का नाम रखते हैं एपिमर्स। लेकिन अगर दो कंपाउंड्स कार्बन नंबर 1 पे डिफर हुए देन दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। ये चीज आप याद रखिएगा। सो इसको मैं हटा देता हूं। सो एपिमर्स याद रखना, एपिमर्स आर द मोनोसैकेराइड्स having same molecular formula but differing in their configuration anywhere at the carbon atom chain except at carbon number 1। तो देख लीजिए, ये हमने मोनोसैकेराइड्स का कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मोनोसैकेराइड्स के रिलेटेड ही आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड कैटेगरी, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है? याद रखिएगा, पहले oligosaccharides are also sugars, they are also sugars, that means they are also sweet in taste, sweet in taste, they are also soluble in water, soluble in water, soluble in water, they are also crystalline solids, crystalline solids like monosaccharides। monosaccharides की तरह oligosaccharides भी sweet taste के होते हैं और ये भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं मोनोसैकेराइड्स की तरह, और इनका जो स्ट्रक्चर है दे आर आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये आप पहले याद रखोगे। लेकिन अब हम आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हम इसको कैसे डिफाइन करें। मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स हम किन्हें कहते हैं? ओलिगो, ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकेराइड्स मीन्स मोनोसैकेराइड्स। जब फ्यू मोनोसैकेराइड्स, जब कुछ मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाए, देखो मोनोसैकेराइड्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम हो, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अब अगर वही मोनोसैकेराइड्स, फ्यू मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में कंबाइन हो जाए, वहां से जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे दोज आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स आर द शुगर्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ फ्यू मोनोसैकेराइड्स। अब फ्यू का मतलब क्या है? वो शुगर्स जिनमें 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो, वो शुगर्स जो बनते हैं तब
जब 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो तो वहां पे जो शुगर्स बनेंगे उन्हीं का नाम रखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये चीज याद रखिएगा, 2 से लेकर 9 तक 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स है। या 3 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाए, या 4 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाए, या 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर कंबाइन हो जाते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स का नाम पड़ेगा बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स विल बी बिगर मॉलिक्यूल्स देन मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि ये बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। जब 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड्स बनेंगे दोस आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पे, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स नाउ? ओलिगोसैकेराइड्स आर द बिगर शुगर मॉलिक्यूल्स, bigger sugar molecules which are composed of few monosaccharide units, जिनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन हो जाए, वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे दोस आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में आप समझिए, ओलिगोसैकेराइड्स मैं एग्जांपल्स भी दे देता हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए। ओलिगोसैकेराइड्स बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स है, बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि बनते हैं 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से जब वो कंबाइन होते हैं, तो दे आर बिगर शुगर मॉलिक्यूल्स देन मोनोसैकेराइड्स। जब हम इनको वाटर ऐड कर देते हैं, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किनकी? ओलिगोसैकेराइड्स की, जो कि बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। Oligosaccharides break, they form disaccharides, they form trisaccharides, they form tetrasaccharides, they form pentasaccharides। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को वाटर ऐड कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं किनकी? ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड पेंटासैकेराइड्स। चलिए मैं एक एक करके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड पेंटासैकेराइड इनको मैं अलग अलग पढ़ाता हूं थ्रू एग्जांपल्स, तो आपको दिमाग में आ गया होगा व्हाट ओलिगोसैकेराइड्स आर। ओलिगोसैकेराइड्स आर द बिगर शुगर मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं बाय कंबाइनिंग 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड पेंटासैकेराइड्स। तो मैं ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटासैकेराइड्स अलग अलग आपको पढ़ाता हूं, देख लीजिए, देख लीजिए। आई विल राइट डाउन द फर्स्ट टर्म डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स किन्हें कहते हैं? These are those oligosaccharides, ये वो ओलिगोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स और द ओलिगोसैकेराइड्स, दोस ओलिगोसैकेराइड्स which are composed of or made of 2 monosaccharide units, 2 monosaccharide units, 2 monosaccharide units, ये चीज याद रखना। डाइसैकेराइड्स वो ओलिगोसैकेराइड्स है जो कि बने होते हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के, या मैं ऐसे कह सकता हूं डाइसैकेराइड्स वो ओलिगोसैकेराइड्स है, अगर मैं उनको वाटर ऐड कर दूंगा तो वाटर ऐड करने से डाइसैकेराइड्स ब्रेक होते हैं इनटू 2 मोनोसैकेराइड्स, ये भी आप कह सकते हो। चलिए मैं इनकी जनरल फार्मूला आपको बता देता हूं। डाइसैकेराइड्स की जो जनरल फार्मूला है दैट इज C12H22O11, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड्स। जब आप इस कंपाउंड को वाटर ऐड करोगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाएगा। सो इफ आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू दिस कंपाउंड विच इज अ डाइसैकेराइड, अगर मैं वाटर ऐड करूंगा टू दिस कंपाउंड डाइसैकेराइड तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इट फॉर्म्स C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, और ये भी एक मोनोसैकेराइड है। दैट मींस दिस कंपाउंड C12H22O11 जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स देता है, तो ये खुद क्या है फिर? ये एक डाइसैकेराइड है, ये एक डाइसैकेराइड है। तो यही चीज आपको याद रखना है, डाइसैकेराइड्स आर द ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो जनरल फार्मूला क्या है? C12H22O11। अब एक क्वेश्चन है, सर डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं?
डाइसैकराइड्स में एक तो सक्रोस आएगा, सक्रोस, जनरल फॉर्मूला सेम C12H22O11। इसमें और एक एग्जांपल आएगा माल्टोस, माल्टोस, माल्टोस का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें और एक एग्जांपल आएगा दैट इज लैक्टोस, लैक्टोस दैट इज आल्सो ए डाइसैकराइड, उसकी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो सक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस तीनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि तीनों क्या है, डाइसैकराइड्स, और तीनों को जब आप वाटर ऐड करोगे तीनों देंगे हमें 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, और दोस ओलिगोसैकराइड्स, जब हम इनको वाटर ऐड करते हैं ये 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स में ब्रेक हो जाते हैं। देख लीजिए बेटा, मैं यहां पे सक्रोस लेता हूं, सक्रोस, सक्रोस की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H22O11 विच इज अ डाइसैकराइड। अगर मैं इसको वाटर ऐड कर देता हूं, वाटर, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सक्रोस, इट फॉर्म्स C6H12O6 one glucose molecule plus C6H12O6 one fructose molecule, and you know that both glucose and fructose are monosaccharides, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, मोनोसैकराइड्स। तो सक्रोस जो है इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो इसने 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स दे दिए, तो ये जो सक्रोस है ये एक डाइसैकराइड है। तो याद रखना डाइसैकराइड किन का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तभी जब इसको वाटर ऐड कर देते हैं ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिलीज कर देता है। और एक एग्जांपल लेते हैं माल्टोस, C12H22O11, दिस इज माल्टोस। माल्टोस भी एक डाइसैकराइड है। जब आप इसको वाटर ऐड करते हो, माल्टोस को जब आप वाटर ऐड करते हो तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, इट फॉर्म्स C6H12O6 टू टाइम्स C6H12O6, और दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, मोनोसैकराइड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्रोस एंड माल्टोस, सक्रोस अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ आर मोनोसैकराइड्स, but maltose which is also a disaccharide like sucrose, but upon hydrolysis this maltose gives 2 units of glucose, those both units of glucose are monosaccharides। तो फ्रक्टोज किनका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और माल्टोज किसका बना होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स का। तभी जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज देता है। अब हम समझते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जो है, लैक्टोज क्या क्या देता है, लैक्टोज C12H22O11 दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज आल्सो ए डाइसैकराइड। जब आप इसको वाटर ऐड कर देते हो, लैक्टोज को, लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है, जब आप इसको वाटर ऐड कर देते हो इट गिव्स अस C6H12O6 प्लस C6H12O6, और एक मॉलिक्यूल यहां पे ग्लूकोज बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे गैलेक्टोस बनता है, गैलेक्टोस। और आपने अभी जाना ग्लूकोज और गैलेक्टोस जो है they differ in their configuration at carbon number 4, they are epimers but monosaccharides। ग्लूकोज भी मोनोसैकराइड है, गैलेक्टोस भी मोनोसैकराइड है। तो लैक्टोज की जब हमने हाइड्रोलाइसिस कर दी इसने 2 मोनोसैकराइड्स दे दिए, तो लैक्टोज भी क्या है, फिर एक डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड्स हम किन्हें कहेंगे, डाइसैकराइड्स आर दोज शुगर्स, दोज ओलिगोसैकराइड्स जिनकी हम हाइड्रोलाइसिस अगर करें तो वो 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स हमें दे देते हैं। जैसे सक्रोज से बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, माल्टोस से बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज से बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कहने का मतलब यह है कि जब भी डाइसैकराइड्स की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि वो 2 मोनोसैकराइड यूनिट से बने होते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं दूसरे टाइप की, ट्राइसैकराइड्स की। ट्राइसैकराइड्स कौन से कंपाउंड्स है, ट्राइसैकराइड्स आर आल्सो ओलिगोसैकराइड्स, oligosaccharides, or we can say trisaccharides are also sugars, those sugars which are composed of 3 monosaccharides, which are composed of 3 monosaccharides। जब 3 मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं वहां से जो कंपाउंड मिलेगा उसी का नाम पड़ेगा ट्राइसैकराइड। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं ट्राइसैकराइड्स वो ओलिगोसैकराइड्स है, अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करें
तो ये 3 मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं, ये समझिएगा। ट्राइसैकेराइड्स आर दोज ओलिगोसैकेराइड्स, जब हम इनको वाटर ऐड करेंगे हाइड्रोलिसिस से ये ब्रेक हो जाएंगे इनटू 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। चलिए मैं एक चीज समझाता हूं। ट्राइसैकेराइड्स की जो जनरल फार्मूला है, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइसैकेराइड्स, दैट इज C18H32O16। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स की फार्मूला क्या थी? C12H22O11, लेकिन ट्राइसैकेराइड्स की फार्मूला C18H32O16। जब हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैं इसको 2 टाइम्स वाटर ऐड कर दूंगा, 2 टाइम्स। ये मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी ट्राइसैकेराइड की, तो ये ट्राइसैकेराइड को जब आप वाटर ऐड करोगे 2 टाइम्स, तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू 3 मोनोसैकेराइड्स, इनटू 3 मोनोसैकेराइड्स। दोस 3 मोनोसैकेराइड्स में भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज प्लस मैनोज प्लस गैलेक्टोज, और दैट में भी ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्लस मैनोज, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ट्राइसैकेराइड्स आर दोज कंपाउंड्स which upon hydrolysis give 3 monosaccharide units। एग्जांपल में कौन कौन आएगा? ट्राइसैकेराइड्स की एग्जांपल में कौन कौन आएगा? ये तो जनरल फार्मूला है। एग्जांपल में कौन कौन आएगा? एक तो आएगा इसमें रैफिनोस। रैफिनोस की मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। जब हम इसको वाटर ऐड कर देते हैं तो ये 3 मोनोसैकेराइड्स रिलीज करता है। लाइकवाइज इसमें और एक एग्जांपल आती है रैबिनोस, रैफिनोस एंड रैबिनोस, बोथ आर ट्राइसैकेराइड्स। जब हम इन दोनों को वाटर ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स, तो ये बनाते हैं 3 टाइम्स मोनोसैकेराइड्स। इसलिए हम इसको भी ट्राइसैकेराइड कहेंगे, इसको भी एक ट्राइसैकेराइड कहेंगे। और इन दोनों की फॉर्मूला है C18H32O16। अब हम बात करते हैं टेट्रासैकेराइड्स की। टेट्रासैकेराइड्स की अब नाम से ही पता चलता है टेट्रासैकेराइड्स नंबर C टाइप और नंबर 3rd टाइप। टेट्रासैकेराइड्स हम किन्हें कहते हैं? टेट्रासैकेराइड्स आर दोज ओलिगोसैकेराइड्स और दोज शुगर्स which are composed of 4 monosaccharides या 4 monosaccharides units। जब 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पे जो ओलिगोसैकेराइड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासैकेराइड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम टेट्रासैकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 4 मोनोसैकेराइड्स हमें दे सकते हैं। चलिए मैं जनरल फार्मूला ले लेता हूं, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। तो इसकी जनरल फार्मूला है C24H42O21। This is the general formula of tetrasaccharides, C24H42O21। This is the general formula of tetrasaccharides। इसमें 24 कार्बन एटम्स है, तो ये मोनोसैकेराइड नहीं हो सकता, ये ओलिगोसैकेराइड हो सकता है। लेकिन कौन सा ओलिगोसैकेराइड? टेट्रासैकेराइड, उसमें 24 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसमें एग्जांपल आती है वर्बैस्कोस याद रखना, ये चीज याद रखना, वर्बैस्कोस इज अ टेट्रासैकेराइड। इसकी फार्मूला क्या है? C24H42O21। जब हम इसको वाटर ऐड कर देते हैं 3 टाइम्स जब हम इसको वाटर ऐड कर देते हैं तो ये वर्बैस्कोस ब्रेक हो जाता है इनटू 4 मोनोसैकेराइड्स। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्बैस्कोस है, ये एक टेट्रासैकेराइड है, क्योंकि जब हमने इसको वाटर ऐड कर दिया ये 4 मोनोसैकेराइड्स बनाता है, जिन चारों की फार्मूला होती है C6H12O6। तो ये आपने जाना टेट्रासैकेराइड्स किन्हें कहते हैं। सो टेट्रासैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड्स और शुगर्स, बट बिगर शुगर मॉलिक्यूल्स दैन मोनोसैकेराइड्स, जो बने होते हैं 4 मोनोसैकेराइड्स के। इसीलिए जब हम इनको वाटर ऐड करते हैं 3 टाइम्स तो ये वर्बैस्कोस 4 मोनोसैकेराइड्स बना पाता है। अब लास्ट केस आएगा ओलिगोसैकेराइड्स का, पेंटासैकेराइड्स। लास्ट वन, पेंटासैकेराइड्स कौन से ओलिगोसैकेराइड्स है? आप खुद बता सकते हो।
Pentasaccharides are those oligosaccharides or those sugars which are composed of 5 monosaccharides, जो कि 5 monosaccharides के बने होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जब हम इनको वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएंगे इनटू 5 मोनोसैकेराइड्स, वो भी आप सब कह सकते हो। तो जनरल फार्मूला है पेंटासैकेराइड्स की, जनरल फार्मूला C30H52O26O26। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ पेंटासैकेराइड्स। पेंटासैकेराइड्स की फार्मूला क्या है? C30H52O26। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ पेंटासैकेराइड्स। और इसमें एग्जाम्पल आता है स्टैचियोस। स्टैचियोस इज अ पेंटासैकेराइड। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर जब हम इसको ऐड करते हैं 4 टाइम्स वाटर जब ऐड करते हैं इस पेंटासैकेराइड को, सो इट गिव्स अस 5 टाइम्स मोनोसैकेराइड्स, 5 टाइम्स मोनोसैकेराइड्स। एंड उन मोनोसैकेराइड्स की फार्मूला होगी C6H12O6, यानी कि यही 5 टाइम्स निकलेंगे। तो देख लिया आपने, पेंटासैकेराइड्स वो मॉलिक्यूल्स है जो बने होते हैं 5 मोनोसैकेराइड्स के, क्योंकि जब हम इनको वाटर ऐड कर देते हैं 4 टाइम्स तो ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू 5 मोनोसैकेराइड्स। तो कहने का मतलब है अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव 5 मोनोसैकेराइड्स, दैट मींस दे आर कंपोज्ड ऑफ 5 मोनोसैकेराइड्स देमसेल्व्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेंटासैकेराइड्स। तो ये हमने यहां पे कंप्लीट किया। एक तो एपिमर्स किन्हें कहते हैं और दूसरा एपिमर्स के साथ साथ हमने ये कहा कि ओलिगोसैकेराइड्स कौन से शुगर्स होते हैं, और बाद में हमने ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रा, पेंटासैकेराइड्स डिस्कस किए, उनकी जनरल फार्मूला डिस्कस की और उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलीसैकेराइड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। सो आ जाते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।